नर्मदा मैया की जय। भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया के नर्मदे हर अमरकंटक विकास प्राधिकरण का कार्यभार राजेंद्र भारती ने संभाला। मां नर्मदा को स्वच्छ व समृद्ध बनाने का लिया संकल्प। धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में विकास प्राधिकरण का कार्यभार राजेंद्र भारती ने संभाल लिया है। गुरुवार 7 मई को अमरकंटक पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम मां नर्मदा के दर्शन पूजन किए। इसके बाद अमरकंटक विकास प्राधिकरण कार्यालय में विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र भारती ने कहा कि मां नर्मदा की अविरल धारा निरंतर बहती रहे, इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा को स्वच्छ एवं समृद्ध बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और यह कार्य आपसी सामंजस्य और जन सहयोग से ही संभव हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी मां नर्मदा और अमरकंटक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इससे पावन नगरी को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। तब निश्चित रूप से अमरकंटक का विकास होगा और मां नर्मदा की अविरल धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, एसडीएम पुष्प राजगढ़ व सीम अहमद भट्ट, मंडल अध्यक्ष रोशन पनारिया, अमरकंटक नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। मंच का संचालन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सूरज साहू ने किया, जबकि कार्यक्रम के समापन की घोषणा एसडीएम पुष्प राजगढ़ द्वारा की गई। नर्मदे हर पदभार ग्रहण करने के पश्चात आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित अमरकंटक विकास प्राधिकरण के सम्मानीय अध्यक्ष और जैसे हम सब लोग बड़े स्नेह भाव से दादा भाई के रूप में कहते हैं, ऐसे आदरणीय राजेंद्र भारती जी, बहुप्रतीक्षित प्राधिकरण का मध्य प्रदेश शासन ने गठन किया है। जैसे बयासी जी ने कहा, हम सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी है। मां नर्मदा का अपना स्थान महत्व है ही, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी इस नर्मदा हमेशा प्रवाहित रहे, स्वच्छ रहे, इसकी चिंता करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश शासन चिंतित है कि नर्मदा हमेशा प्रभावित रहे, इसकी चिंता हम सब लोग मिलकर करना है। आज जो देश वातावरण जैसे निर्मित हुआ है, क्लाइमेट की चिंता, तमाम विषय पर लोग समग्रता से विचार करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो जिसको हम सब विशेष करके राजेंद्र भारती जी बहुत अनुभवी हैं और इनके सामने बहुत चैलेंजिंग है कि हमको नर्मदा निरंतर प्रवाहित है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। कई विभिन्न पहलू है, विशेष करके हम सब बैठेंगे टीम भाव के आधार पर, तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका हम प्राप्ति। नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बंगाल जीत की शानदार बधाई देता हूँ। हम सब ने अथक प्रयास से इस विजय को प्राप्त किया है। बहुत सारा अभिनंदन, स्वागत, वंदन। वहाँ के जानदार शानदार कार्यकर्ताओं की तपस्या, लंबे समय की 5-7 दशक से कितने लोग हमारे कुर्बान हुए, तब वो दिन हमको देखने को मिला। से आया ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी से संवाद चल रहा था, तो सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं, ये पदभार नहीं कार्यभार है। पार्टी संगठन की योजना अनुसार मां नर्मदा को कैसे हम निर्मल और निर्बाध आगे बढ़ाएं, हम सबके ध्यान में होगा। दिनों दिन हम सब सुनते हैं आदरणीय मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास। ये तब संभव है
आने वाले समय के लिए, दूरगामी परिणाम के लिए, जब हम सब मिलकर तालमेल से, समन्वय से, अभी पिछली एक बैठक में मेरे को जाने का अवसर मिला था, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मामला ऐसा नहीं है। अगर समन्वय, कोऑर्डिनेशन बन गया हमारा, तो आने वाले लंबे समय तक हम सब इस बात के गवाह रहेंगे, साक्षी रहेंगे कि कहीं बाधा नहीं है मां नर्मदा को आगे मार्ग में बढ़ने की। और हम सबके ध्यान में है क्या क्या समस्याएं हैं, हम सब साथ मिल बैठ करके और सहभागिता से, सामंजस्य से, श्रीमान एसडीएम साहब अपने बीच में है, बहुत सारा मामला सिर्फ कोऑर्डिनेशन के अभाव में रुका है। और सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सारे सिंगल विंडो मूवमेंट बनाए। और आज एक कर्नाटक में इसी परिप्रेक्ष्य में एक बैठक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मां नर्मदा की सेवा में आने वाला है। हम सब अनुभवी लोग हैं, तपीतबाई लोग हैं, स्थानीय हमारे पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं और जनप्रतिनिधि हैं। हम सब मिलकर निर्बाध मेहनत करेंगे, सतत प्रयास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास। इतनी आपसे मेरी अपील है कि सब मिलजुल के, सबका साथ, सबका विश्वास और मां नर्मदा को कैसे आगे अपन बढ़ाएं, निर्मल, स्वच्छ, अविरल उनके बहाव में अपना प्रयास करें। उन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। आप सब आए, आपका कोटि से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। और आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, जैसे पहले भी जो कोऑर्डिनेशन का कभी इशू रहता है, यहाँ पे नगर पालिका, नगर परिषद के भी लोग हैं और यहाँ प्राधिकरण के भी लोग हैं, तो सभी मिल के बेसिकली अमरकंटक जो है पूरे भारत में ये एक सिंगल पॉइंट है। अगर बायोडाइवर्सिटी के नज़र से देखें तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ से नर्मदा की बहती है, उनका निर्मल, अविरल करना वो हमारा काम है। तो सभी मिलजुल के नगर पालिका एज वेल एज अमरकंटक डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलजुल के आगे काम करेंगे। इसी की आशा के साथ मैं कार्यक्रम यहीं पे